देखेंगे प्रश्नावली 9.1 में 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा हूं कि एक सड़क है, कितना चौड़ा, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के एक तरफ भी एक खंभा लगा हुआ है और दूसरे तरफ भी एक खंभा लगा हुआ है। और है कि जो खंभे हैं दोनों, वो दोनों की लंबाइयां क्या है, बराबर, समान है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। सड़क के किसी बिंदु से, सड़क के किसी एक बिंदु से एक खंभे के शिखर पर देख रहा है तो वहां पर 60 अंश का कोण बन रहा है, और दूसरे खंभे पर देख रहा है तो 30 अंश का बन रहा है। यानी यहां पर 60 लिख दीजिए और यहां पर 30 कर दीजिए। सी डी ई, ये दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या कहा है, समान है, तो उसको यच मान लिया जाए। दोनों खंभों की ऊंचाइयां समान है तो उनको यच मान लिया जाए। और उस बिंदु से पहले खंभे की दूरी x और दूसरे खंभे की y मान लीजिए। तो इसमें लिखेंगे माना खंभों की लंबाई h तथा सड़क के एक बिंदु से पहले खंभे की दूरी x तथा दूसरे खंभे की दूरी y है, ऐसा मान लिया गया कि जो खंभे हैं कितने, इसकी लंबाई माना गया बाबू h, दोनों समान हैं इसलिए दोनों का h हो गया। और एक सड़क के किसी एक बिंदु से एक खंभे के ऊपर देख रहा है तो 60 अंश का कोण बन रहा है, और दूसरे पर देख रहा है तो 30 अंश का कोण बन रहा है। क्या यहाँ पूछ रहा है कि दोनों खंभे की लंबाइयां बताइए और इस बिंदु जो C हम लोग माने हुए हैं, इस C से पहले खंभे B की दूरी और दूसरे खंभे D के बीच की दूरी बताना है। तो पूरा ये सड़क चौड़ा कितना है, 80 मीटर कहा गया है ना, सड़क 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। अब यहाँ x है और यहाँ y है, ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। या तो हम लोग ऐसे मान लें कि एक खंभे की 100 हो गई और दूसरे का 80 माइनस 100 हो जाए, तो थोड़ा सा सवाल में हल करने में आपको आसानी हो जाएगा। x y पर भी हल होगा, लेकिन इसको अगर ऐसा कर देते हैं, इसको क्या कर लिया जाए, 80 माइनस x, यानी दूसरे खंभे के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दीजिए 80 माइनस x है। अब सवाल थोड़ा और जब 80 ले लेंगे तो हल करने में आसानी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग हल करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा, 10C बराबर लंब बटे
आधार। लंब का नाम AB और आधार का नाम BC। फिर C का मान 30 दिया हुआ है, AB का H और इसका BC का X है। X रखते 30 का मान 1/√3 H अपन X क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, X का मान क्या आ जाएगा √3 H आ जाएगा। अब ले चलिए त्रिभुज CDE में या EDC में, त्रिभुज CDE में क्या करेंगे अब इसमें tan C बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या होगा यहाँ पे DE और आधार का नाम CD। ले आइए tan C का मान 60 दिया हुआ है, DE H है और ये 80 - X है। tan 60 का मान क्या होगा √3 होगा। यहाँ H अपान 80 - X क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो जाएगा √3 80 - X = H। ठीक है, इस √3 को उधर भेज देते हैं, या और क्या कर सकते हैं हम लोग, H का मान चूंकि यहाँ X का मान निकाला गया है तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि X का ही मान आ जाए, तो ये क्या कर देगा, इसको उधर भेज दे, डिवाइड करने लगेगा। 80 - X = H/√3। अब चूंकि X यहाँ रहेगा तो माइनस में होगा, इसलिए हम इसको उधर भेजते हैं और H√3 को इधर लेते हैं। तो ये आपका सवाल ऐसे हो जाएगा, उधर से आएगा तो H/√3 हो जाएगा और यहाँ X चला जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। यहाँ X का जो मान आया था क्या आया था, तो √3 H आया था। यहाँ जो X का मान आया है 80 - H/√3 आया हुआ है। X तो दोनों एक ही है, यहाँ पर X का मान ये आया और यहाँ पर ये आया, यानी कि ये दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना करा सकते हैं। इसको समीकरण 1 बना दिया जाए और इसको समीकरण 2 बना दिया जाए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से X का मान रखने पर, नहीं बाबू X का मान रखिए क्या है, तो यहां हम लोग लिखेंगे √3 H = यहां हो जाएगा 80 - H/√3, ये लिख सकते हैं। अब यहां इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 80 √3 माइनस का H। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 3H = 80 √3 माइनस H उधर से आ जाए इधर, उधर माइनस से इधर आकर प्लस कर देगा, 3H प्लस H = 80 √3, ये दोनों जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 4H = 80 √3 हो जाएगा, 80 √3। क्या करें, थोड़ा सा स्टेप है और हल करेंगे।
यहाँ आया है 4h इक्वल टू 80√3। 4h में मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यानी आप लिखेंगे h इक्वल टू 80√3 अपान में 4 से 80 को डिवाइड कर दीजिए, 20 बार में कट जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा, 20√3। अब h के मान को समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में। तो 1 में क्या था, h का मान था समीकरण 1 में x इक्वल टू √3h, यही था ना समीकरण 1। तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो ये है x इक्वल टू √3h। h का मान क्या आया, तो ये रख देंगे h के जगह पर 20√3। आप लिखेंगे x इक्वल टू √3 ब्रैकेट में 20√3 इंटू करा दीजिए 3 का, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू √3 का √3 में होगा, तो रूट में से 3 हट जाएगा, यानी 3 लिखेंगे और 3 का 20 यानी 3 का 20 में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 60। x का मान क्या आ गया, 60 आ गया। अभी इसमें क्या पूछा हुआ है, तो दोनों खंभों की ऊंचाइयां, तो यह चुमाने हुए थे, तो यह आ गया 20 करड़ी 3 मीटर। और उस बिंदु से, जिस बिंदु से पहले खंभे को देखा जा रहा था और दूसरे खंभे को देखा जा रहा था, तो उन खंभों के बीच की दूरी एक तरफ x था और दूसरी तरफ 80 - x था। y मान सकते हैं, लेकिन y यहाँ नहीं रखा गया, 80 - x रखा गया। तो इस पर हम करेंगे, अतः इसको ऐसे लिख दें, अतः उस बिंदु से पहले खंभे की दूरी क्या था बाबू, x, और x बराबर आ गया 60 मीटर तथा दूसरे खंभे की दूरी क्या है, वो तो वह था 80 - x था। तो 80 के x के जगह पर x का मान रख देंगे, वो होगा 60, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर। क्या होगा बाबू, 20 मीटर। और खंभे थे ना, खंभा लिखा जाए, और खंभे की लंबाई, h बराबर क्या आया, तो यहां आया 20 करड़ी 3 मीटर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले सड़क के एक बिंदु से जो पहला खंभा है उसकी दूरी आप x माने हुए हैं, क्या आया उसका 60 मीटर आ गया। उस बिंदु से सड़क के दूसरे तरफ जो दूसरा खंभा है उसकी दूरी क्या हो जाएगा, तो 80 - x है, x का मान 60 आया, तो 80 में से 60 को घटा दिए, 20 मीटर हो गया। और दोनों खंभे
प्रश्न में कहा है कि दोनों खंभे क्या हैं, समान लंबाई के हैं, यानी कि यच का यह भी है और यच का यह भी है। और उस यच का मान कितना आया यहाँ पे, यह आया 20 करड़ी 3, यानी कि खंभे की लंबाई 20 करड़ी 3 मीटर हो जाएगा, 20 करड़ी 3 मीटर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है बाबू, देखिएगा ध्यान से। एक ये टावर है, टीवी टावर, और वहां नहर बह रही है। नहर के किनारे पर कह रहा है कि टीवी टावर है, और नहर के दूसरे तट से टीवी टावर को देखा गया तो कितना कह रहा है कोण बनता है, 60 अंश का। कितना कोण बनता है बाबू, 60 अंश का। और नहर बीच में है, टीवी टावर यहां है, नहर के दूसरे तट से देखा गया 60 अंश का कोण बना। और इसको और थोड़ा 20 मीटर और दूर से उसी लाइन में और आगे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी उसी रेखा पर और आगे बढ़ जाते हैं। और कितना आगे, 20 मीटर। कितना दे रहा है, 20 मीटर यहां से और यहां के बीच की दूरी। और यहां से जब देखा जाता है तो क्या कह रहा है, तब कहता है कि 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। सवाल समझ में आ रहा है? सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि नहर के एक किनारे एक टीवी टावर है। नहर के दूसरे तट से, यानी दूसरे बिंदु से टीवी टावर को देखा जाता है, 60 अंश का कोण बनता है। उसी रेखा के जो आधार पर जो क्षैतिज रेखा है, पाद बिंदु जो टावर के साथ बना हुआ है, उसको और उसी नहर के उस किनारे जहां से देख रहा था उससे और 20 मीटर दूर चले जाते हैं उसी लाइन में। और वहां से जब देखा जाता है तब उन्नयन कोण कितना होता है, 30 अंश। तो यहां मान लिया जाएगा टीवी टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई x है, ऐसा मान लिया जाए। क्या मानेंगे बाबू, माना टीवी टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई x है, ऐसा मान लेंगे। क्या माना जाएगा कि ये जो टावर है जिसका नाम लिख दिया जाए A B यहां C D, तो ये कह रहा है कि जो ये टावर AB है इसकी लंबाई क्या मान लिया गया, h, और जो नहर है जो यहां पर BC नाम से दिखाया गया है उसका क्या माना गया है, x। अब एक बार आप त्रिभुज ABC में हल कर लीजिए। त्रिभुज ABC में यहां से tan
सी, 10C, 10 बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम AB और आधार BC। 10C, 10C के जगह पर 60 अंश दिया है ना, 60 डिग्री। 1060 इक्वल टू AB का मान H और BC का मान S। 10 में 60 का मान √3 H अपान S। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। H का जो मान है क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। क्या होगा बाबू H का मान √3x, यानी H आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 में इंटू कर देगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, तो 1 में H का हो जाएगा तो H हो जाएगा। √3 का x में होगा, क्या आएगा, √3x हो जाएगा। अब हम लोग ले चलेंगे इसको, इस मान को अभी अगले जब पूरे त्रिभुज को हल किया जाएगा तो वहां रखने के लिए। तो एक बार हम लोग हल करते हैं त्रिभुज ABD में। देखिएगा ये B है, ABD में त्रिभुज ABD में क्या होगा, तो 10D क्या, लंब बटे आधार। लंब कौन होगा, AB और आधार कौन होगा, BD। D की जगह पर मान क्या लिखा है यहाँ पे, 30 अंश। AB का मान H और BD का मान क्या होगा, यहां से यहां है BD, तो इसको आप लिखेंगे 20 प्लस x या x प्लस 20। पूरा लंबाई अब ये हो जाएगा ना, यहां से यहां तक 20 था और ये x था, तो पूरा कितना होगा बाबू, x प्लस 20। यहां लिख देंगे x प्लस 20 का मान। अब यहां होगा 10 30 पर क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू H अपान में x प्लस 20। यही हो जाएगा। यहां होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, H का होगा √3 के साथ और 1 का होगा x प्लस 20 के साथ। तो ये होगा √3 H इक्वल टू x प्लस 20। √3 H में क्या कर रहा है, यहां है तो समझिए मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा क्या करेगा बाबू, डिवाइड। आप इसको लिखेंगे H इक्वल टू x प्लस 20 अपान में √3। यहां जो आप पहला त्रिभुज हल कर रहे थे ABC, उसमें H का मान क्या आया, तो √3x आया। इसको आप एक नंबर समीकरण कर दे। यहां जो हल किया गया त्रिभुज ABD में, तो यहां H का मान क्या आया, तो x प्लस 20 अपान √3 आया। इसको 2 नंबर समीकरण कर दीजिए। अब आप देखिए H यहां भी है और H यहां भी है। जो H का मान यहां दिया हुआ है, इस मान को H का मान जो यहां दिया है, H तो वही है ना, H तो वही है ना, तो दोनों जो मान आया है वो भी तो बराबर ही होगा, क्योंकि H तो एक ही है, यानी कि ये जो मान है इस मान के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे H का मान समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, या 1 और 2 से लिखेंगे H का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए यहां आप लिखेंगे √3x इक्वल टू, यहां लिखेंगे x प्लस 20
अपान में √3। अब √3 इधर क्या कर रहा है, बेस में है तो डिवाइड कर रहा है, इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। नोट कर लीजिए इसको, देखेंगे यहां पर दिया है √3x = x + 20/√3 आया है ना। यहाँ √3 डिवाइड करना, इधर आएगा मल्टीप्लाई कर देगा, यानी √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा। आप इसको लिखेंगे 3x = x + 20। x इधर प्लस है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। हटा दीजिए 2x = 20, x = 20 अपान में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, 2 से 20 कट जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 10। अब x का मान हम लोग ले चलेंगे, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए और नहीं तो समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में x का मान क्या आया था, √3x आया था, और समीकरण 2 में क्या आया है, तो h प्लस यहाँ है, सॉरी h = क्या आया है, x + 20 अपान में √3 आया हुआ है। तो उस x के मान को चाहे तो समीकरण 2 में रखिए और चाहे तो समीकरण 1 में रखिए, जहां आसान हो वहां रख लिया जाता है। समीकरण 1 आसान है, वहां रख लिया जाए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कहूँ, एक यही है, आप लिखे थे h = √3x, यही आया था ना समीकरण 1। अब यहां पर x का मान जब रखा जाएगा तो h का मान निकल जाएगा, यह है √3 × 10, यानी क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। h का मान क्या आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। तो अब लिख देंगे, अतः टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई h बराबर क्या गया, h बराबर 10⁻³ मीटर तथा नहर की चौड़ाई वह कितना आया था, आप x माने थे ना, और x बराबर आया था कितना, 10 मीटर, ये होगा 10 मीटर। इस तरह से इसका आंसर होगा।